मराठी भाषा की लड़ाई लड़ रहे संजय राउत ने जानबूझकर इतना बड़ा कांड किया है जो शायद उनके ही देशभक्त समर्थक जानने के बाद बौखला जाए। देश सबसे ऊपर है, ये बात जो लोग मानते हैं वो शायद संजय राउत से माफी मांगने की गुहार लगाएं। और संजय राउत ने इतना बड़ा कांड राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के परिवार की मौजूदगी में किया है और दोनों भाइयों को इसकी भनक तक नहीं लगी, या कहे किसी को भी खबर नहीं, और संजय राउत आराम से बचकर निकल भी गए। ये कांड तब हुआ जब 20 साल बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक ही मंच पर पहुंचे। मराठी भाषा पर हुंकार भरी राज ठाकरे ने कहा कि जिन्हें मराठी भाषा नहीं बोलने आती उन्हें थप्पड़ मारो, लेकिन वीडियो मत बनाओ। वहीं उद्धव ठाकरे जो सत्ता पार्टी का नाम, चिन्ह, दफ्तर सब कुछ खो चुके हैं, उन्होंने खुद को गुंडा तक बता दिया और कहा कि गुंडागर्दी करेंगे मराठी भाषा को बचाने के लिए। और लगातार आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र से कुछ ऐसी भीड़ है जिनको लगता है कि एक ही मकसद है, निकलती है बिहारी मजदूर गरीब की तलाश में रहती है और जैसे मिल जाए सवाल पूछ लेते हैं कि मराठी आती है या नहीं, उन्हें जलील करते हैं, माफी मंगवाते हैं और फिर थप्पड़ जड़ देते हैं। ऐसा लगता है कि दिन भर का काम हो गया। विडंबना देखिए कि प्रियंका चतुर्वेदी जो कि उद्धव ठाकरे की पार्टी से राज्यसभा सांसद है, उन्हें खुद टीवी डिबेट में शर्मिंदा होना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें मराठी ही नहीं आती, हिंदी बोलने आती है। खैर, इतनी मेहनत करवा रहे हैं ठाकरे ब्रदर्स, वहीं संजय राउत भी इस आग में अपने बयानों से घी का काम करते रहते हैं। एकनाथ शिंदे की दाढ़ी कटवाने की धमकी देते रहते हैं क्योंकि बीजेपी नेता निशिकांत दुबे बिहार आने पर पटक पटक कर मारने की धमकी दी, लेकिन एकनाथ शिंदे ने कुछ नहीं कहा, इसलिए संजय राउत ने उनकी दाढ़ी हटाने की बात कह डाली। इस सभी बयानों को सुनवाए उससे पहले संजय राउत का वो कांड सुन लीजिए जिस पर बवाल मचा हुआ है। दरअसल जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे परिवार मंच पर एक साथ खड़ा था तो उस वक्त कार्यक्रम के होस्ट करने वाले शख्स ने संजय राउत को स्टेज पर आने को कहा। इसके बाद संजय राउत स्टेज पर पहुंचते हैं। तालियों की गूंज के बीच संजय राउत मंच पर पहुंचे आणि हो संजयजी राऊत इकडे उपस्थित आहेत, त्यांनी इथे यावं। उसके बाद राज ठाकरे के बेटे भी आते हैं और फिर कुछ खाने के लिए मिठाई दी जाती है। सब अपने हाथ में मिठाई पकड़ लेते हैं क्योंकि होस्ट ने पहले ही बता दिया था कि राष्ट्रगान शुरू होने वाला है। आदित्य ठाकरे, राज ठाकरे के बेटे, सबने हाथ में मिठाई पकड़ ली, लेकिन संजय राउत खाने लगे और जैसे ही राष्ट्रगीत शुरू हुआ होस्ट कहता है सबको सावधान मुद्रा में रहना है और उसी वक्त संजय राउत ने बची हुई मिठाई भी अपने मुंह में डाली और लगातार चबाते रहे जब तक राष्ट्रगान बजता रहा। आपको पूरा वीडियो दिखाएं उससे पहले आपको बता दें कि राष्ट्रगान के वक्त खाना खाना नहीं चाहिए, इसे अपमान माना जाता है। भारतीय का राष्ट्र सम्मान है। जब राष्ट्रगान बज रहा हो तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम खड़े हो जाएं, शांत और स्थिर रहें, सम्मान पूर्वक व्यवहार करें, कोई खाना, बातचीत, हंसी मजाक या मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। यह न सिर्फ कानूनी रूप से अनुचित हो सकता है बल्कि यह राष्ट्र के प्रति असम्मान भी माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार की गाइडलाइन भी यही कहती है कि राष्ट्रगान के समय गरिमा और सम्मान बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। यदि कोई जानबूझकर राष्ट्रगान का अपमान करता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 3 प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है। अब जरा ये वीडियो देखिए, फिर आप ही बताइए मराठी भाषा के लिए लड़ने वाले संजय राउत को क्या राष्ट्रगान के वक्त मिठाई खानी चाहिए, क्या उन्हें माफी मांगनी चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।
वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।